दुनिया में हर साल बहुत से साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी होता है। देखा जाए तो इन रिसर्च को पढ़ना जितना मुश्किल होता है, मगर उनको हकीकी जिंदगी में अप्लाई करना उतना ही आसान होता है। आज की वीडियो में ऐसे 12 रिसर्च शेयर करूंगा जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। म्यूजिक मूड चेंज करने का पावर रखता है। जब कभी आप इस्लामिक म्यूजिक सुनेंगे तो आपकी फीलिंग्स वैसी ही होंगी। अगर आप गानों में सैड सॉन्ग या फास्ट म्यूजिक सुनेंगे तो आपका मूड वैसा ही हो जाएगा। 2011 की स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ म्यूजिक सुनते हुए सैड और हैप्पी फेसेस के ऊपर टिक करना था। लेकिन ये बात देखी गई, जो लोग सैड म्यूजिक सुन रहे थे उन्होंने सैड फेस के ऊपर टिक किया, हैप्पी म्यूजिक सुन रहे थे उन्होंने हैप्पी फेस के ऊपर टिक किया, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां पर आप अपने कानों से कोई चीज सुनते हो, वहां पर आपकी आंखें वैसा ही देखना शुरू कर देती हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने ये कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग अपने आप को हमेशा बिलो एवरेज शख्स की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग हमेशा खुद को सुपीरियर समझते हैं। इसलिए जब कभी आप ऐसे लोगों से मिलें जो खुद को सुपीरियर शो करें, तो समझ जाओ कि ये बस डनिंग क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितना वो दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट शख्स कभी भी अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हमेशा अपनी एबिलिटी पर डाउट करता है कि वो मजीद कुछ बेहतर हो सकता है। सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। मान लो कि आप कार ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और आपको बहुत टेंशन है, तो आप गुनगुनाना शुरू कर दें। आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको सुन के ये बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर रिसर्चेस ये कहती है कि जब आप सिंगिंग करते हैं तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और उसके अलावा आपके हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। आप काम और कॉन्फिडेंट करने लग पड़ते हैं। पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप अपने पार्टनर से या अपने दोस्त से एक क्वेश्चन पूछ लें। जब वो जवाब दे दे तो उसके बाद भी आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई बात करने लगेगा। स्टडीज में ये देखा गया है, जब भी कोई शख्स आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, तो इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक सवाल पूछो और खुद चुप हो जाओ, क्योंकि किसी भी गुफ्तगू के दौरान खामोशी अच्छी नहीं लगती और फिर बात को कंटिन्यू करने लगेगा और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपसे अपनी बातें शेयर करने लग पड़ेगा। प्लेइंग डम। अगर आप किसी के सामने अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जो उसको बहुत पसंद हो और उसके बारे में उनसे सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिसे कार में बहुत इंटरेस्ट हो और हो सकता है कि आपको भी कार्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, तो ऐसे प्रिटेंड करो कि आपको उनसे कम नॉलेज है। सवालात पूछो जो सामने वाले शख्स को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील करवाएगा और वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे। वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उस बारे में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो आपको लाइकेबल बनाता है। द स्नैक मैन। किसी ग्रुप में है या किसी एक पर्सन के साथ है जहां पर आपको लंच करना है या डिनर करना है। अगर आपको लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो वहां पर सामने रखा हुआ खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि खाना खाने से इंसान में गुस्सा कम हो जाता है। फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करते हुए कितना वक्त लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में या ख़त्म करने में 21 दिन का टाइम लगता था, पर एक न्यू रिसर्च से ये बात सामने आई है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने में अराउंड 66 डेज लग जाते हैं। 60 दिन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा। नेक्स्ट 22 डेज आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होगा और हो सकता है कि आप उसको क्विट करने का सोचें और आखिरी 22 डेज में आप मोमेंटम बिल्ड कर जाओगे, जिसके बाद वो चीज़ जिसको आप मसलसल कर रहे हैं वो आपकी हैबिट बन जाएगी और वो आपकी बॉडी और माइंड से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी, जो कि आपकी रूटीन में आ जाएगी। कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपना नाम सुनना सबको फेवरेट लगता है, क्योंकि हम सब के लिए हमारा नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है तो आप भी अपनी इंपॉर्टेंस फील करने लग जाते हो। सिमिलरली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हो। इसलिए खुद को लाइकेबल बनाने के लिए सामने वाले को उसके नाम से मुखातिब करके बात करें। मल्टीटास्किंग।
क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग एक टाइम के दौरान सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है। कई बार ये बात सामने आई है कि जब आप एक साथ एक से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाती है। ऐसे टास्क जिन पर बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है उनको कभी भी किसी दूसरे के साथ अटैच करके ना करें। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको लगेगा कि दोनों काम एक साथ करना आसान है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ है। या आप टीवी पर फोकस कर पाओगे या आप बुक रीडिंग पर फोकस कर पाओगे। प्रोवाइड आ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला शख्स एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो ऐसे शख्स को ऑप्शंस दो जो कि आपके फेवर में हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को पढ़ाई का कहना चाहते हैं, उन्हें डायरेक्ट ये ना कहें कि बल्कि उन्हें कहें तो इंग्लिश पढ़ोगे या साइंस पढ़ोगे। जब वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो उनको लगेगा वो अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। ये ट्रिक आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा होटल में वेटर आपको सारे ऑप्शंस देता है जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करें, और आप इनडायरेक्टली वही करते हैं, लेकिन आपको लगता है वो डिसीजन आपने लिया है, लेकिन रियलिटी में इस वेटर का ही वो डिसीजन होता है। यानी वो ट्राई करते हैं कि आप कोई ऐसा डिसीजन लें जिससे उन्हें खाना तैयार करने में ज़्यादा वक्त ना लगे। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया, जब आप कभी अपने घर से या ऑफिस से काम करने के बाद बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेहतर हो जाता है। लाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल में नहीं बल्कि कई रिसर्चेस में ये बात देखी गई है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर को भी बेहतर करती है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है और हमारे दिमाग में प्लेयरेबल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये बात देखी गई है कि जिन मुल्कों में सनलाइट कम होती है वहाँ के लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियों में ज्यादा मुब्तला होते हैं। तो आपको दिन में 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी चाहिए, और ये दिन की रोशनी हो तो ज्यादा बेहतर है। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज या कुछ बिहेवियर को कॉपी कर जाओ तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर जाएंगे। वो जैसे बात करते हैं, वो जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्शंस अडॉप्ट कर जाओ तो वो आपको और भी पसंद करने लग जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमलन इफेक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी से बात करते वक्त ये बात नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप भी वो वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, वो आपको अपने ज़्यादा करीब महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि आप भी उन जैसे हो और आपकी कंपनी वो इंजॉय करने लगेंगे।